Hello everyone, this is the video for class 4th, chapter 5, exercise 5.3 and 5.5. Now what are factors? When two or more numbers are multiplied, the answer is called their product. It means जब दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आंसर होता है वो उनका प्रोडक्ट कहलाता है. And each of the numbers being multiplied is called a factor. और जो नंबर मल्टीप्लाई किए गए हैं वो उस प्रोडक्ट के फैक्टर कहलाते हैं. Here 3 and 7 are the factors of 21. Now properties of factor. 1 is the factor of all numbers. सारे नंबर का 1 फैक्टर होता है और सभी नंबर का जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो भी 1 होता है और हर नंबर खुद का फैक्टर होता है. अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. देन अ नंबर इटसेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर खुद वो नंबर होता है. इट मीन्स 1 सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर और वो नंबर खुद सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है. देन द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर. मीन्स किसी भी नंबर के फैक्टर या तो उस नंबर के इक्वल होते हैं या उस नंबर से छोटे होते हैं. जैसे 21 के फैक्टर्स आपने देखे 3, 7, 1 एंड 21 भी हैं जो कि 21 से छोटे या 21 के इक्वल हैं. देन लास्ट प्रॉपर्टी इज एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर दैट इज़ 1 एंड इटसेल्फ. हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर ज़रूर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, और 2 से ज़्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 फैक्टर हर नंबर के होते हैं. आई कैन डू इट को आपको बुक में ही पेंसिल से फिल करना है. 4 इंटू 8 32 है. देयरफॉर 4 and 8 आर द फैक्टर ऑफ 32. तो इसको रीड करके आपको पेंसिल से फिल करना है. नाउ फाइंडिंग फैक्टर्स बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. सपोज हेयर इज़ अ नंबर 18 और इसके हमको मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालने हैं. तो 18 नंबर हमें किस किस से मिलता है? 1 इंटू 18 18 होता है. 2 इंटू 9 18 होता है. 3 इंटू 6 18 होता है. इसके अलावा 18 किसी और के टेबल में नहीं आता. अनदर मेथड इज़ डिवीज़न मेथड. इसमें हम डिवाइड करके फैक्टर्स निकालते हैं. तो 24 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 24 को 2 से, 24 को 3 से. 24 4 के टेबल में आता है. ठीक है, यहाँ तक हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. दीज आर द फैक्टर ऑफ 24. एग्जाम्पल 9. फाइंड आउट इफ 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 48. हमें ये फाइंड करना है कि क्या 4 48 का फैक्टर है. तो जब हम 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये फुली डिविजिबल है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता. इट मीन्स 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 48. एक्सरसाइज 5.3 में सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर बी और सी करना है. क्वेश्चन नंबर बी में आपको मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालने हैं. फर्स्ट पार्ट है 16. तो 16 इंटू 1 16, 2 इंटू 8 16 एंड 4 इंटू 4 16. सो दी फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1 2 4 8 एंड 16. इसके 1 2 3 क्वेश्चन आपको CW कॉपी में और 4 5 6 क्वेश्चन होमवर्क कॉपी में करने हैं. क्वेश्चन नंबर सी. फाइंड द फैक्टर यूजिंग डिवीज़न. फर्स्ट पार्ट इज़ 18. 18 को हम अलग अलग नंबर से डिवाइड करके देखेंगे कौन से नंबर से फुली डिविजिबल है. 18 1 से 2 3 6 9 और 18 से फुली डिविजिबल है. सो फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18. इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको CW कॉपी में और 4 5 6 होमवर्क कॉपी में करना है. नाउ व्हाट आर कॉमन फैक्टर्स. अगर किसी अलग अलग 2 नंबर्स में कुछ फैक्टर्स कॉमन होते हैं तो उन्हें हम कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं. एग्जाम्पल 10 में नंबर है 9 एंड 12 जिनके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और हम देखेंगे कि 1 एंड 3 जो है वो इनके कॉमन फैक्टर हैं. सिमिलरली इन एग्जाम्पल 11 नंबर्स आर 18 एंड 27 जिसके हम फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन इनके कॉमन फैक्टर होंगे 1 3 एंड 9. एक्सरसाइज 5.4 नहीं करनी है. नाउ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं और जिन नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं. एग्जाम्पल 7. 7 के 2 ही फैक्टर हैं 1 एंड 7, लेकिन 9 के 1 और 9 के अलावा 9 3 के टेबल में भी आता है तो 9 कंपोजिट नंबर है
और यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर। नाउ आई कैन डू इट, आपको बुक में ही पेंसिल से फिल करना है। द ओनली इवन प्राइम नंबर, वो कौन सा प्राइम नंबर है जो कि इवन है? 2 के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल होते हैं तो उसके ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं। इसीलिए सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। नाउ सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, 3 आएगा। देन द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर मीन्स ऐसा नंबर जो ऑड हो और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो। सो द आंसर इज 9, बिकॉज 3, 5, 7 ये ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं, इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जबकि 9 एक ऐसा ऑड नंबर है जिसके 3 फैक्टर्स होते हैं, 1 और 9, तो इसका फैक्टर है ही सही, साथ में 9 3 की टेबल में भी आता है। सो 9 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। द ग्रेटेस्ट ऑड प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 30, इट मीन्स 1 और 30 के बीच में सबसे बड़ा ऑड प्राइम नंबर बताना है। सो वो है 29, बिकॉज 29 सिर्फ 29 की टेबल में ही आता है और 29 के फैक्टर्स होते हैं 1 and 29, सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, तो 29 इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट हमें सर्कल करना है प्राइम नंबर पर, तो 1, 5, 7, 13 प्राइम नंबर है। 14 7 की टेबल में आता है, 15 5 की टेबल में, 3 की टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर 17 अगेन प्राइम नंबर है। 18 9 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 18 प्राइम नंबर नहीं है। देन 19 प्राइम नंबर है। 20 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 और 10 की टेबल में आता है। 27 3 की टेबल में आता है, तो प्राइम नंबर नहीं है। एंड 29 अगेन प्राइम नंबर है। नाउ व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन? जब हम प्राइम फैक्टर्स से किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं तो इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे 36 के फैक्टर 2, 3, 6, 18, 12 ऐसे नंबर होते हैं, लेकिन सिर्फ प्राइम फैक्टर्स में देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं। नाउ ट्री मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, इसमें हम फैक्टर्स को ट्री मेथड से फैक्टराइज करते हैं। जैसे 60 के 2 पार्ट्स होंगे, 2 और 30, फिर हम 30 को वापस 2 और 15 से लिखेंगे और 15 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 5। सो 60 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 3 इंटू 5। नाउ डिवीज़न मेथड, जो हम डिवीज़न करके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं उसे डिवीज़न मेथड कहते हैं। जैसे कि नंबर 18 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आएगा। 9 को फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर ए, ट्री मेथड से हमें फैक्टर निकालना है। ये आपको बुक में ही पेंसिल से फिल करना है। जैसे 16 में एक फैक्टर आपने 8 ले लिया तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2। देन 8 के फैक्टर होंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन 4 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन बुक में ही सॉल्व करना है। आई विल कवर रिमेनिंग पोर्शन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।